सुप्रभात बच्चों। आपने मेरी वाणी संस्कृत भाषा में कई दिनों के बाद सुनी है। हिंदी में तो मैंने अपनी वाणी को विराम दिया नहीं है ना, आप सुन ही रहे हैं। और बहुत दिन हो गए हमें आपस में बात किए हुए। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? सब घर में सेफली हैं? अच्छे से मास्क का प्रयोग कर रहे होंगे, है ना? तो अब इस बार हमारी बुक चेंज हो चुकी है 8th क्लास में, और एनसीईआरटी बुक हमारे लगी है, जिसमें आज हम संस्कृत का पहला पाठ सुभाषितानी पढ़ेंगे। संस्कृत थोड़ा-सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बहुत टाइम हो गया। आप लोग अभी और सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, पर संस्कृत का अभी हमने ज्ञान नहीं लिया इन दिनों में। जब से ये कोरोना टाइम चला है तब से तो हमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो आज शुभ आरंभ करते हैं हम संस्कृत का। तो संस्कृत के शुभ आरंभ से पहले मैं सबके लिए एक बात कहना चाहूँगी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय। ठीक है? सर्वे भवन्तु। तो अब देखो, सर्वे मतलब सब खुश रहें, सब अपने घर में बैठे हैं, घर में खुश रहें, और सबकी हम लोग ये कामना करते हैं। ईश्वर भी हमारे लिए ये कामना कर रहा है कि हम सब प्रसन्न रहें। तो आज उसी कामना और प्रसन्नता के साथ में हम हमारी संस्कृत की बुक जो है उसका मंगलाचरण करते हैं और प्रथम पाठ सुभाषितानी प्रारंभ करते हैं। तो देखो, सुभाषितानी जब हम इसको अलग करते हैं, इन शब्दों को जब हम अलग करेंगे तो देखो, सुभाषित, भाष मतलब बोलने के अर्थ में आता है भाषा। और सु किसी के भी आगे हम लगाएंगे तो अच्छा, जैसे सुयोग्य है, योग्य है, सुपुत्र, अच्छा पुत्र है, सुकर्म, अच्छे कर्म है। तो उसी प्रकार से सु प्लस भाषित, अर्थात इन दोनों शब्दों को जब हम बना देते हैं, आपस में मिला देते हैं, तो इनके मेल से एक संपन्नता होती है ना? सु का अर्थ अच्छा, सुंदर, मधुर, और भाषित का अर्थ वचन होता है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर, मधुर वचन है। देखो, ये जो हमें दोहे मिलते हैं, अच्छे जो भाषा में हमें दोहे मिलते हैं, श्लोक मिलते हैं, बहुत सारी ऐसी मंजरियाँ होती हैं ना, जैसे सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम जिसमें शिशुपाल का वर्णन किया गया है, पंचतंत्रम जिसमें पशु पक्षियों से, जंगल से, वन्य जीवों की कहानियां जिसमें सम्मिलित की गई है। तो इन सबको जब हम पढ़ते हैं तो ये बहुत ही रोचक और विचार परक हो जाती है। विचार परक श्लोकों का संग्रहित करती है। मीन्स क्या हुआ इसका? विचार परक, जिन्हें हमें विचार करना है उनके ऊपर, ठीक है? और जब हम उन पर विचार करेंगे तो हमें एक अच्छी भाषा का प्रयोग करना आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा पहला श्लोक। एक-एक शब्द का अर्थ आपको अच्छे से समझना है ताकि श्लोक को समझने में कोई दिक्कत नहीं आए। हमेशा आप याद रखो, जब हम श्लोक पढ़ते हैं, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है, श्लोक पढ़ा है, श्लोक के नीचे एक अन्वय आता है ना? अभी हमें इस बुक में अन्वय नहीं दिया हुआ। अन्वय का मतलब होता है सीधे-सीधे भाषा का अर्थ करना। परंतु हम यहाँ अपने शब्दों में इस श्लोक का अनुवाद करेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं, अपन प्रारंभ करते हैं कि गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। यहाँ पे आया भवन्ति। भवन्ति किससे बना है? भू धातु से। व्याकरण इसके साथ हमें सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमारे प्रश्न उत्तर या हमारा अभ्यास कार्य होगा या हमारे परीक्षा में भी यह हमारे सहायक होगा, क्योंकि परीक्षा में हमें इन्हीं सब चीजों से हमें व्याकरण पूछी जाती है। जैसे भवन्ति, तो भवन्ति कौन सा लकार है, इसमें कौन सी धातु है? तो ये छोटे-छोटे प्रश्न जो है वो हमें आगे हमारे सहायक होते हैं। तो भवन्ति भू धातु से बना है ना? लट लकार बना है और बहुवचन है, भवति भवतः भवन्ति। तो गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः। सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः, समुद्र आशाध भवन्तय पेयः। तो यहाँ पे देखो क्या कहा, यहाँ गुणवान व्यक्तियों के लिए कहा गया, यहाँ उन लोगों के लिए कहा गया कि हम जैसी संगत में होते हैं, कई बार हमारी संगत जो है वो खराब होने से खराब हो जाती है। जैसे देखो, गुणा गुणगेशु, गुणगेशु
अर्थात सप्तमी विभक्ति है यहाँ पे गुणगेशु रामेशु, गुणियों में अधिकरण कारक में पेपर। तो गुणियों में हमेशा उनके गुणों से गुणियों में गुण होते हैं, अर्थात जिस व्यक्ति में जो ज्ञान होता है उस व्यक्ति की उसी से पहचान होती है। जैसे हम आम्र फलानी, आम का फल हम जब खाते हैं तो मधुरम रसम, उसका जो रस होता है वो मीठा होता है, तो हम आम की पहचान उसके मीठे होने से करवा रहे हैं। तो गुणा गुणगेशु गुणा भवंती, कि गुणियों में जो गुण होते हैं उसी से वह गुणवान होता है। ठीक है। ते निर्गुणम, ते सर्वनाम शब्द है, वह सब वे सब, ते निर्गुणम, और वह सब जब निर्गुणता को प्राप्य, ल्यप प्रत्यय यहाँ पे, तो वह सब जब निर्गुणता को प्राप्त कर लेते हैं अर्थात उनमें गुण नहीं होते हैं, तब क्या होता है, भवंती दोषा, वही जो गुण होते हैं गुणियों में, वे दोष के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात दोष में चेंज हो जाते हैं। जैसे जिस प्रकार से सुस्वादु तोया, तोया माने जल, तोय, है ना, पर्यायवाची, संस्कृत में पर्यायवाची शब्द चलते हैं। सुस्वादु, सुस्वाद मतलब सु माने अच्छा, स्वादिष्ट, और तोया माने जल, तो स्वादिष्ट जल। ठीक है। प्रभवंती नद्य, देखो भवंती में प्र लग करके प्र उपसर्ग हो गया है, और भू धातु लट लकार बहुवचन का यहाँ प्रयोग किया गया है। सुस्वादु तोया प्रभवंती नद्य, जिस प्रकार से नद्य, नदियों का जल क्या होता है, स्वादिष्ट जल होता है। ठीक है। नदियों का जल क्या होता है, स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है। समुद्र आशाद, आशाद मतलब मिलकर के, आशाद का मतलब यहाँ मिलकर, तो यहाँ संधि भी हो रही है, समुद्र प्लस आशाद, अर्थात समुद्र में मिलकर भवंतय पेया, वह जो जल होता है, पेय माने पीने योग्य, नहीं होता, अनंत नहीं होता है। तो समुद्र आशाद भवंतय पेया, वह जो जल होता है वह पीने योग्य नहीं होता। तो एक बार पूरा इसका देखेंगे। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्र आशादय भवन्तयः पेयाः। अर्थात गुणवान व्यक्तियों की प्रशंसा उनके गुणों के कारण होती है, अर्थात गुणियों में गुण होते हैं, परंतु वे निर्गुणता को प्राप्त करके वह गुण दोष में बदल जाते हैं। जिस प्रकार से नदी का जल सुस्वाद अर्थात स्वादिष्ट जल होता है, परंतु वह समुद्र में मिलकर पीने योग्य नहीं होता। यहाँ इस पूरे श्लोक का सरलार्थ यही है कि हमें हमेशा अच्छी संगति में रहना चाहिए। अगर हम बुरी संगति में रहेंगे तो हमें, जिस प्रकार से कोयले की खान में बैठने से हम कोयला तो नहीं बन सकते, पर उसकी जो कलांस होती है, उसकी जो काला जो होता है, कोयले का रंग जो होता है, वो हमारे हाथ पैरों को जरूर खराब कर देता है। तो सबको समझ में आ गया। चलिए अब अगला, साहित्य संगीत कला विहीन है। देखो विहीन विसर्ग लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ह की ध्वनि आ रही है। साक्षात पशु पूछ विषाणहीन है, तृणम न खाद्यान अपि, खाद प्लस अपि, जीव मानः तद भागदेयम परमम पशुनाम। अब इस श्लोक के अर्थ में, इस श्लोक का मतलब बताएंगे आपको अर्थ, परंतु इसमें क्या कहा गया है, मनुष्य के बारे में कहा गया है कि जो मनुष्य मनुष्य जाति में होते हुए भी अच्छे कर्म नहीं करता, दुष्टता की ओर जाता है, तो वह पशु के समान होता है। और किस प्रकार उनमें अंतर किया जा सकता है, तो देखिए श्लोक के माध्यम से हम पढ़ते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन है, अर्थात जो साहित्य से, संगीत, संगीत से, कला, कला से विहीन है, अर्थात उनमें ये कुछ भी गुण नहीं है। ना तो साहित्य का गुण है, साहित्य जैसे हम बुक्स पढ़ते हैं ना, हमें साहित्य का पता लगता है। संगीत जिनमें कोई मधुरता ही नहीं है ना, जो हमेशा कड़ी बातें ही बोलते हैं। कला जिनमें कोई भी कला आर्ट नहीं है, विहीन है।
इन सब चीज़ से जो विहीन है, रहित है ना? तो साहित्य, संगीत, कला विहीन है, जो साहित्य, संगीत, कला से रहित है, साक्षात पशुः वह पशु के समान है। साक्षात मतलब समान, बस क्या नहीं है? पूछ विषाहीन है, अर्थात वो पूछ पूछ समझ गए? विषा मतलब सींग से हीन है, सिर्फ़ उनमें वह है तो पशु के समान, परंतु पशुओं में कि तो क्या होता है? पूँछ होती है, उसकी पहचान है, सींग होते हैं, उसकी पहचान है पशु की, परंतु वह पशु के समान होते हुए सिर्फ़ मनुष्य में पूँछ और सींग से वह हीन है, अर्थात उनमें वह नहीं है। आगे देखो, तृणं न खाद्यानपि जीवमान्य तृणं, तृणं मतलब घास, तिनका, है ना? तो तिनका न खाद, खाद किसके? खाने के अर्थ में आता है। अपी, अपी माने भी, है ना? अव्यय शब्द है ये। जीव माने जीव है। तो तृणम न खाते हुए भी वह जीव है, अर्थात वह तिनका घास नहीं खाते हैं, फिर भी वह मनुष्य योनि में है। तद भागधेयम परमम पशु नाम है। परमम माने ईश्वर की कृपा बहुत, यह किसका भागधेयम है? यह पशुओं का भाग्य है। यहाँ पर पशुओं को ज्यादा सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, मनुष्य से ज्यादा श्रेष्ठ बताया गया। किन मनुष्य से? जिनमें क्या नहीं है? ये जिनमें गुण नहीं होते हैं। तो पशुओं को परम बनाया गया है, अर्थात श्रेष्ठ बताया गया है। तो यहाँ पर हम जब इसको पूरा अर्थ करते हैं तो मनुष्य के बारे में कि जिन मनुष्यों में कोई गुण नहीं होता, वे गुणों से हीन है, तो उन मनुष्य को पशुओं की व्याख्या की जाती है, अर्थात पशुओं के समान माना जाता है। तो देखो, साहित्य, संगीत, कला विहीन है, साक्षात पशुः पूछ विषानहीन है। तृणं न खाद्यानपि जीवमान है, तद भागधेयम परमम पशूनाम। अर्थात जिन मनुष्यों में साहित्य, संगीत, कला से जो विहीन है, तो वो क्या है? बिना पूँछ और सींग के साक्षात पशु के समान है। तृणं न खाद्यानपि जीवमान है, वो घास तो नहीं खाते, तिनका तो नहीं खाते, फिर भी वह क्या है? जीवों की श्रेणी में उन्हें मनुष्य बना दिया गया है। तद भागधेयम परमम पशूनाम है। तो ये तो पशुओं का भाग्य है कि वे सींग और पूँछ से पहचाने जाते हैं। समझ में आ गया ये आपको? अब अगला देखो। लुब्धयश नश्यति यशः पिशुनश्च मैत्री। नष्ट क्रियश कल नष्ट क्रियस्य कल अर्थ परस्य धर्मे विद्या फलम व्यसनीने कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। अब यहाँ पर कवि जो है, जो लेखक जिसने भी सुभाषितानी अलग अलग तरीकों से लिखी हुई होती है, तो कहा गया है हमें संस्कृत में जब तक हम इसको राइट नहीं पढ़ेंगे, सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमें अर्थ सही समझ नहीं आएगा, क्योंकि विभक्तियों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। ग्रामर पोर्शन में, व्याकरण भाग में, जैसे यहाँ पे आया लुब्धश्य, अब लुब्धश्य षष्ठी विभक्ति एकवचन आ रहा है और षष्ठी विभक्ति एकवचन संबंध में आता है। किसी का संबंध बताते, तो इस पूरे श्लोक में हमें संबंध को दर्शा रहा है। यहाँ पे यह बताया जा रहा है श्लोक के अर्थ में कि हमें ऐसी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हम इस संसार में अपने जीवन को एक अच्छे कुल के अंदर माना जाए, परंतु जो नहीं करते इनको वह किस प्रकार से अपने आप को नष्ट कर लेते हैं, उसके बारे में इस श्लोक में बताया गया है। तो देखो क्या कहा, लुब्धश्य नश्यति यश। यश, यश माने क्या होता है? यश, कीर्ति, है ना? मतलब हमारा जो हम जिसमें प्राउड फील करते हैं, गर्व महसूस करते हैं। तो देखो, लुब्ध माने लालच, नश्यति, नश्य धातु है, नष्ट हो जाना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कहा गया कि जो लालची होता है उसका हमेशा यश नष्ट हो जाता है, उसकी हमेशा कीर्ति जो है, उसकी जो छवि है, वो नष्ट हो जाती है। किससे? लालच करने से। पिशुन नश्य मैत्री, पिशुन जो चुगलखोर है, जो चुगली करता है, एक दूसरे की जो चुगली करते हैं, तो उसकी जो मैत्री होती है, मैत्री माने मित्रता, तो कभी कोई दोस्त नहीं बना सकता, उसकी मित्रता उस चुगलखोर होने के कारण या दूसरों की चुगली करने के कारण उसकी मित्रता जो है वह समाप्त हो जाती है। नष्ट क्रियश कुल अर्थ परस्य धर्म है। अब क्या कहा? नष्ट क्रियश कुल अर्थ परस्य। अर्थ, अर्थ माने धन, परस्य धर्म है। देखो कि जिस कुल में
धर्म, अर्थ, धन को नहीं माना जाता, मतलब अपने धन को वो नष्ट कर देता है, नष्ट करने की क्रिया करता है, उस कुल का कोई धर्म नहीं होता। अर्थात अपने ही पूर्वजों का जो अर्जित किया हुआ धन है और उसको गंदी आदतों में पड़ करके नष्ट कर दिया जाता है। अपने पूर्वजों की जो पैतृक संपत्ति होती है उसको धर्म से परे जाकर के नष्ट कर दिया जाता है, तो वह धर्म के विरुद्ध होता है। ठीक है, आगे देखो, विद्या फलम व्यसनीन कृपणस्य सौख्यम। क्या कहा कि जो व्यसनीन होता है, व्यसनीन मतलब जो बुरी लत वाला होता है, गलत आदतों में पड़ जाता है, बुरी लत वाला जो होता है, उसका हमेशा विद्या का जो फल होता है, मतलब वो कुछ करता है, विद्या पढ़ता है, परंतु बुरी लतों में लगने के कारण उसके उसे अपनी विद्या का फल प्राप्त नहीं होता। कृपणस्य सौख्यम, और जो कंजूस होता है उसका जो सुख होता है वह नष्ट होता है, क्योंकि वो हमेशा अपने धन को क्या करता है, इकट्ठा करने में लगता है, ना अपनी बीमारी में लगाता है, ना अपने मित्रों पर, ना अपने घर वालों पे, तो सुख उसका अपने आप से ही नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रथमत सचिवस्य नराधिपस्य, नराधिपस्य जो अधिपति है, नर माने जो नर का अधिपति है, यहाँ पे भी संधि बन रही है, नर प्लस अधिपस्य, अर्थात जो राजा, नर का मतलब मनुष्य है, और मनुष्यों का अधिपत्य कौन बन गया, राजा। तो जो जिस राजा के राज्य में प्रमत, प्रमत मतलब जो अपने कर्तव्य से परांग मुख है, अर्थात अपने कर्तव्य को जो अपनाता नहीं है, कर्तव्य से जो विमुख है, सचिव, सचिव माने मंत्री, तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, राज्यम प्रमत सचिवस्य नराधिपस्य, अर्थात जिस राजा के राज्य में कर्तव्य से जो परांगमुख मंत्री होता है, उस राजा का राज्य जो है वह नष्ट हो जाता है। तो कितने नुकसान है इस श्लोक में ये बताया गया। हमें इन चीजों से हमेशा दूर रहना चाहिए। अगर हम इन चीजों के पास रहेंगे तो हमारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो देखो एक बार इसको अपन फटाफट कर लेते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः, विक्षुणस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुल अर्थ परस्य धर्म, विद्या फलम व्यसनीन्य कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रति प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य, अर्थात जिसके पास लालच होता है उसका यश नष्ट हो जाता है, जिसका जो चुगली करने वाला है, चुगलखोर है, उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है, जो अपने ही धन का, अपने ही कुल का धन नष्ट करता है वो धर्म को भी नष्ट कर देता है, और जो बुरी लत वाले बुरी आदतों में लगे हुए होते हैं उन्हें विद्या का फल कभी प्राप्त नहीं होता, और जो कंजूस होते हैं उनको कभी सुख प्राप्त नहीं होता। फिर उसके बाद में जिस राजा के राज्य में जो मंत्री होता है वह कर्तव्य परामुख होता है, अर्थात अपने कर्तव्यों से विमुख होता है, उसका राज्य कभी भी श्रेष्ठता की ओर नहीं जाता, अर्थात वृद्धि नहीं करता है। तो आपको समझ में आ गई ये सारी बातें। तो देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था गुणागुणगेषु, कि गुण जो होते हैं गुणों से ही उसकी, ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। फिर उसके बाद में हमने सेकंड साहित्य संगीत पढ़ा, और थर्ड हमने लुब्धस्य नश्यति पढ़ा। तो आज आप इन तीनों श्लोकों को अपनी भाषा में अर्थ करेंगे कॉपी के अंदर। ओके, और इन भाषाओं, जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो हम कल डाउट्स क्लियर करेंगे, उसमें आप, चलिए तो अब आप लोगों को क्या करना है, इसमें इन तीनों श्लोकों का अर्थ करना है और अपनी भाषा में करना है।